गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन बायो का चैप्टर 7 है। चैप्टर 7 का जो था प्राणी जगत, जो बताई थी कि प्राणी जगत के बारे में अपन पढ़ेंगे। प्राणी जगत को मैं बताई थी कि जीव विज्ञान में संगठन के स्तर के आधार पर जीव जगत को कितने भागों में बांटा गया था? 11 संघ में बांटा गया था। इसको क्या किया गया था? 11 संघ में बांटा गया था। आपको पता है कि जीव जगत को क्या किया गया था? 11 संघ में बांटा गया। सबसे पहला मैं बताई थी पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, आपको अच्छे से याद होगा तो पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस, इसके बाद आता है आपका एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। फिर इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। ये जो थे 11 संघ थे। अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आपको पता है कि जीव जगत को क्या किया था? 11 संघों में बांटा गया था। आज अपन सबसे पहले अगर इसका अपन फ्लो चार्ट अगर बना के देखें, इसका फ्लो चार्ट जो होगा वो कैसे बनेगा, ये आप थोड़ा सा देख लो कैसे बनाना है आपको। अगर आपको याद करना है कि जीव विज्ञान को कितने बांटा गया है तो आप सबसे पहले बनाओगे प्राणी जगत। प्राणी जगत। अब इस प्राणी जगत को आप देखोगे तो फिर से बांटा गया तो संगठन के स्तर, संगठन के स्तर मतलब ये एक कोशिकी है, बहुकोशिकीय है, बहुऊतकी है, कैसा इसका स्तर है वो बनाएंगे। फिर इसके बाद अपन देखिए सममिति। सममिति मतलब ये किस तरह का है तो सममिति के आधार पर। फिर अगर अपन इसको देखें फ्लो चार्ट के आधार पर तो आपको समझ में आएगा। इसके बाद अगर अपन देखें सममिति के बाद अगर अपन देखते हैं तो प्रगुहा और सममिति। इसके बाद आता है प्रगुहा और फिर आता है आपका सममिति। ठीक है, यानी जीव जगत को जो वर्गीकृत किया गया 11 संघों में, इसका आधार क्या था? तो जो है प्राणी का जगत, उसमें संगठन के स्तर वो कोशिकीय स्तर का है कि ऊतक स्तर का है, अंग स्तर का या अंगतंत्र स्तर का है। सममिति यानी जीवों को किस किस भागों में बांटा। जैसे कुछ जीव है संसार में जो आसानी से 2 भागों में बढ़ते नहीं है, कुछ होते हैं जो 2 भागों में आसानी से बढ़ जाते हैं किसी भी अक्ष से काटा जाए, या कुछ ऐसे होते हैं जो अनुदैर्घ्य तो बढ़ते लेकिन अनुप्रस्थ में बढ़ते नहीं है। इसके आधार पर फिर इसको उसके संघ में रखा गया। तो संघ जो थे वो मैंने आपको बताया 11 संघ। अगर आप देखोगे तो सबसे पहले अगर अपन देखते हैं संगठन के स्तर, तो संगठन के स्तर में देखते तो प्राणी जगत जो है इसको ये जो है कोशिकीय स्तर, ये क्या होता है? बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय। यानी जीव विज्ञान में अगर आप जीव को देखो तो ये क्या होते हैं? प्राणी जगत के जितने भी जीव है वो क्या होते हैं? बहुकोशिकीय। लेकिन अगर आप इसको अगर ऐसे जाकर देखें तो सब अगर अपन पोरीफेरा को देखते हैं तो ये किस तरह का होता है? ये होता है कोशिकीय स्तर का, कोशिकीय स्तर। यानी इस संघ पोरीफेरा के जितने भी जीव हैं वो किस तरह के होंगे? कोशिकीय स्तर के होंगे। इसमें किस तरह का
असममिति पाई जाएगी तो ये होते हैं असममित। असममित मतलब इसको आप आसानी से दो बराबर भागों में बांट नहीं सकते। फिर इसका अगर आप उदाहरण देखोगे तो इसका उदाहरण होता है स्पंज। स्पंज जो होता है ये इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। अगर अपन देखें इसके बाद अगर अपन आते हैं तो इसके बाद अगर ऊतक स्तर, ऊतक स्तर तो आपको ये जो पोरीफेरा है ये जो है वो क्या है, कोशिकीय स्तर, कोशिकीय स्तर का, ठीक है। अब इसके बाद अगर अपन आते हैं तो ऊतकीय स्तर में तो ऊतक होगा और क्या होगा, अंग होगा। बहुत सारे जीव ऐसे होंगे जिसके क्या होंगे, ऊतक होंगे और अंग होंगे। अब ये अगर अंग देखते हो तो ये दोनों किस तरह के होते हैं, अरीय सममिति, अरीय सममिति। या तो ये अरीय होंगे या तो फिर ये कैसे होंगे, अरीय सममिति होंगे, या फिर ये कैसे होंगे, द्विपार्श्व सममिति, द्विपार्श्व सममिति। अगर आप देखोगे तो अरीय सममिति जो होते हैं ये जो होते हैं अगुही होते हैं, अग्रगुही। अगर अपन देखें तो ये अग्रगुही होते हैं, अग्रगुही। यानी आपको जो होता है प्लेटीहेल्मिन्थेस, ये दोनों आपके किसमें आ गए, कोशिकीय स्तर में। ये होते हैं आपके ऊतक स्तर के। ये प्लेटीहेल्मिन्थेस जो होता है ये क्या होता है, अग्रगुही होता है। जबकि इसके ये जो होगा आपका, इसको अगर आप देखोगे स्केलेटोहेल्मिन्थेस तो ये क्या होता है, कूटपाद, कूटपाद। यानी इनमें जो गति पाई जाएगी वो कैसे पाई जाएगी, कूटपाद के द्वारा। अगर अपन अब देखें तो ये होते हैं प्रगुही। क्या होते हैं, प्रगुही। प्रगुही देह पाई जाती है और इसमें आर्थ्रोपोडा से लेकर के अगर आप देखोगे तो आर्थ्रोपोडा या एनिलिडा से लेकर कॉर्डेटा, एनिलिडा से लेकर के कॉर्डेटा तक के जितने भी जीव हैं, यानी आपको ये जो दोनों पाए जाएंगे, ये पोरीफेरा, ये कोशिकीय स्तर का, फिर ऊतक स्तर का सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा, ये कैसे होते हैं, ऊतक स्तर के, ऊतक स्तर के। फिर आपको प्लेटीहेल्मिन्थेस और स्केलेटोहेल्मिन्थेस होते हैं अंग, ऊतक और अंग, ये अंग स्तर के। इसके बाद जितने भी हैं एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, इनमें क्या क्या पाया जाएगा, आपको बता दूं, इनमें ऊतक, अंग और अंगतंत्र, अंगतंत्र सभी चीजें पाई जाएंगी। तो आपको सिंपल फ्लो चार्ट में अगर देखोगे तो प्राणी जगत में जो बहुकोशिकीय होते हैं, तो एक कोशिकीय होगा तो उसका कोशिकीय स्तर की होगी, सममिति होगी, असममिति यानी आप इसको बराबर भागों में बांट, उदाहरण के लिए स्पंज। फिर आप देखिए अरीय सममिति और द्विपार्श्व सममिति। अरीय सममिति का मतलब होता है जिसको आप बड़ी आसानी से दो भागों में बांट सकते हो। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस और स्केलेटोहेल्मिन्थेस जो होते हैं ये ऊतक स्तर के होते हैं और इनका अंग पाया जाता है। फिर अगर आप देखोगे द्विपार्श्व सममिति यानी दो बराबर भागों में आप किसी भी अरीय, ऊर्ध्वाधर काटो या अनुदैर्घ्य काटो या अनुप्रस्थ, दो बराबर भागों में बटेगा तो वो होता है एनिलिडा से लेकर के कॉर्डेटा तक के प्राणी, जिसमें क्या पाया जाता है, ऊतक, अंग और अंग तंत्र पाया जाता है। अब अपन जो पढ़ेंगे अभी अपन अगर देखें इसके सामान्य लक्षण, सबसे पहले अपन लेते हैं संघ पोरीफेरा, संघ पोरीफेरा के सामान्य लक्षण। पढ़ेंगे संघ पोरीफेरा के सामान्य लक्षण। क्या पढ़ेंगे, संघ पोरीफेरा के लक्षण। संघ पोरीफेरा के अगर आप लक्षण देखो तो ये सामान्यतः इनको क्या कहा जाता है, इन्हें सामान्यतः क्या स्पंज कहा जाता है। मतलब इसमें जितने भी जीव आते हैं ये सामान्यतः क्या होते हैं, स्पंज होते हैं, ठीक है। ये समुद्री प्राणी है, अगर आप इनको देखो ये प्राय समुद्री प्राणी
इनमें असममित प्राणी है। ये कैसे प्राणी है? असममित प्राणी। असममित प्राणी का मतलब होता है कि आप इसको बराबर भागों में बांट नहीं सकते। अगर आपको मैं ये स्पंज दे दूं तो आप इसको बराबर भागों में बांट नहीं सकते। इनमें कोशिकीय स्तर का अगर आप देखें, इनमें कोशिकीय स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। कोशिकीय स्तर का सामाजिक स्तर का क्या पाया जाता है? शारीरिक स्तर, यानी कोशिका से में संपूर्ण जीवन इसका कोशिका पर निर्भर करता है। अगर आप इसका उदाहरण देखेंगे, उदाहरण अगर आप देखो, उदाहरण तो इसमें आप देखोगे स्पंज। स्पंज जो होता है इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। अगर आप इसका डायग्राम देखोगे तो ये ऐसे होता है, ये इस तरह के प्राणी होते हैं। इनमें ये इस तरह की संरचना पाई जाती है। ये इस तरह के होते हैं, इसको बोलते हैं ऑस्कुलम। अगर आप इसको देखोगे तो ये जो होता है ऑस्कुलम होता है, ठीक है। फिर अगर आप इसके बाद का अगर देखोगे, ऑस्कुलम जो होता है ये सबसे ऊपर पाया जाता है और ये इसकी क्या होती है? बड। अगर आप इसको देखें तो ये इसका होता है बॉडी, जो कि बड। आप क्या इसको बराबर दो भागों में बांट सकते हैं? नहीं बांट सकते। अगर आप इसको इस तरह से काटोगे, कहीं से भी दिशा से काटोगे तो ये दो बराबर भागों में बटेगा नहीं। अब अगला जो है ये जो है इसका डायग्राम जो है वो क्या है? स्पंज का डायग्राम है। स्पंज आप अपनी बुक में आप देखिएगा, इसका डायग्राम क्लियर आपको मिलेगा। फिर अपन पढ़ते हैं आगे का टॉपिक सीलेंट डेटा। सेकंड जो था अपन का पोरीफेरा के बाद सीलेंट डेटा। पोरीफेरा क्या होता है? संघ नाइडेरिया या सीलेंट डेटा। संघ सीलेंट डेटा अगर आप देखो तो संघ सीलेंट डेटा, इसके सामान्य लक्षण अगर देखो तो इसके सामान्य लक्षण, संघ सीलेंट डेटा का जो सामान्य लक्षण है, यानी सामान्य लक्षण क्या है? इनमें दंत कोशिकाएं पाई जाती है। इसका जो सबसे पहला अगर आप लिखोगे तो इनमें दंत कोशिका, इनमें क्या पाई जाती है? दंत कोशिका पाई जाती है, जिसे आपको पता है कि सीलेंट डेटा को नाइडेरिया भी बोला गया है, इसलिए इसमें निमेटोब्लास्ट, इसको क्या बोलते हैं? जिसे निमेटोब्लास्ट बोला जाता है। निमेटोब्लास्ट कहा जाता है। इसीलिए इसे क्या नाइडेरिया भी कहा गया है। दंत कोशिकाएं किसी भी सतह पर, इसका कार्य क्या है? तो दंत कोशिका जो होती है, दंत कोशिका जीव को किसी भी सतह, किसी भी
सतह से चिपकने में क्या करता है, मदद करता है। मतलब दंत कोशिका है तो ये जीव जो है वो किसी भी सतह से बड़ी आसानी से क्या कर सकता है, चिपक जाता है। और अगर आप देखो तो ये शिकार को पकड़ने में, शिकार को पकड़ने शिकार को पकड़ने तथा जीव को भोजन ग्रहण करने में मदद करता है। और अगर आप सोच देखो तो शत्रुओं से क्या करता है, इनकी रक्षा करता है। ये अपने शत्रुओं से अपनी रक्षा करता है, शत्रुओं से रक्षा। ठीक है, अब इसका उदाहरण अगर आप देखोगे तो इसका उदाहरण क्या है, हाइड्रा। हाइड्रा के बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि जो हाइड्रा होता है वो कैसा होता है, ये सब सिलिंड्रेटा का प्राणी है। हम अपन इसका थोड़ा सा एक डायग्राम देखेंगे, इसके थोड़े कुछ और लक्षण देख लेंगे। अब अगर एक आप हाइड्रा का डायग्राम देखोगे तो वो इस तरह से होता है। ये इसका जो होता है यहाँ पे, इसका माउथ यानी मुख। सेकंड अगर अपन देखें तो इसके लिए होते हैं टेंटिकल्स होते हैं। टेंटिकल्स यानी जिसमें स्पर्शक अपन बोलते हैं। अगर आप इसका इसको अगर काट करके देखते हैं कि ये किस तरह से दिखाई देता है, इसके अंदर की संरचना को अगर आप देखोगे तो इसकी संरचना अगर आप देखोगे तो ये इस तरह की दिखाई देगी। ये इस तरह से इसकी संरचना होगी और अंदर की तरफ आप देखोगे तो ये इस तरह से यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो होता है मान लो ये फूड है, भोजन है, तो भोजन को वो जो ग्रहण करता है इसको बोलते हैं केंद्रीय, इसको गैस्ट्रोवेस्कुलर। यानी अगर आप इसको हिंदी में देखो तो इसको अपन बोलते हैं केंद्रीय जठर संवहनी गुहा। इसको अपन क्या बोलते हैं, केंद्रीय जठर संवहनी
मतलब ये अपने भोजन को मुख के द्वारा, यहाँ से अगर अपन इसका माउथ मान रहे हैं, वाले पार्ट्स को अपन इसका मुख मान रहे हैं, तो यहाँ से ये भोजन ग्रहण करता है, जो केंद्रीय जठर संबंधी गैस्ट्रोवेस्कुलर के द्वारा फूड का ये क्या करते हैं, अवशोषण कर लेते हैं। ठीक है, तो ये होता है इसके रिजल्ट। अगर अपन और देखें तो ये दो प्रकार के होते हैं, पॉलिप और मेडुला। ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, पॉलिप और ये होता है मेड्यूला। ठीक है, पॉलिप जो होते हैं ये जनरली जो होते हैं ये कैसे, ये एक स्थान पर चिपके रहते हैं। इसका उदाहरण होता है हाइड्रा। मतलब ये जो होते हैं पॉलिप यानी वो संरचना जो होती है बेलनाकार होती है, इसकी ये आधार से क्या होता है, अक्सर चिपके हुए होते हैं। जबकि मेडुला जो होता है इसकी आकृति जो होती है ये मुक्त प्लावी होते हैं। इसका उदाहरण है जेलीफिश। तो बच्चों, आज मैंने आपका जो टॉपिक था, मैं संघ में 11 संघ में जो जंतुओं को बांटा गया इसका 2 संघ का मैंने आपको क्लियर कर दिया। आगे के जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। आप इस सबकी फेयर कॉपी बनाएंगे और नोट्स आप बिल्कुल प्रॉपर डेट वाइज कॉपी में नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में लिखेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।